अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूछो और जानो कि किसी भी किस को मिस ना कीजिए। फाइज सियाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हर नई वीडियो के अपलोड पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सवाल नंबर 5। बीवी के हकूक़ क्या हैं? माँ के साथ मुकाबला जो होता है घरों में, उसका क्या, उसके पीछे क्या किया जा सकता है? देखें, अगर आप इसको दीन से थोड़ी सी गाइडेंस लें ना, तो मेरा ख्याल है कि हमें एक्सट्रीम्स तो नज़र आती हैं, हर तरह की नज़र आती हैं। आपको ऐसे किस्से भी नज़र आएंगे जहाँ पे, और डिपेंड करता है कि आपने क्या देखा हुआ है, क्योंकि जो आप देखते हैं ना, आपकी रियलिटी वही होती है। अगर आप खातून हैं और आपके साथ सास की तरफ से जुल्म हुआ, तो आपको लगेगा सारी सासें जुल्म हो करती हैं। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे चले जाएं, तो मैंने ऐसे भी, मेरे पास केसेस हैं जहाँ पे सासों ने जुल्म क्या किया, बहुओं ने बहुत जुल्म किए हैं, अपने मियों पे भी किए हैं और ख़ानदान के ख़ानदान तोड़े हैं। तो ये सोचना कि जी एक तरफ है, ये दूसरी तरफ है, मेरा ख्याल है ये दोनों तरफ ही चलता है। ज़्यादती कभी भी एक तरफ नहीं रहती। ज़्यादती के बारे में ना एक कानून है, जब भी आप जुल्म करेंगे ना, हकूक़ की वायलेशन जुल्म होता है। जब भी आप जुल्म करेंगे, याद रखिए, जुल्म ऐसा है जिसने इधर ही, ये जुल्म एक जगह रुकता ही नहीं, फिर ये इधर से इधर जाता है, इधर पेंडुलम की तरह हिलता रहता है। इसने, आप देखें ना, जैसे गांव देहातों के अंदर कत्लो गारत होता है ये बरादरियों के ऊपर, तो एक ने कभी एक का पलड़ा भारी, कभी दूसरे का पलड़ा भारी, कभी एक का पलड़ा भारी, कभी दूसरे का, यही चलता रहता है। तो ये जो जुल्म है, इसके बारे में ये बात याद रखिएगा। तो हो सकता है एक घर में आपको ये एग्जाम्पल नज़र ना आए, लेकिन मुआशरे में ये नज़र आएगा कि कभी कहीं इस जगह का पलड़ा भारी है, तो कभी ख़वातीन का, और कभी जनाब बहुओं का, और तो कभी आपकी सासों का। लेकिन इसके बारे में दीन क्या कहता है? देखें, अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियरली जिक्र किया है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अदल करो, यानी कि लोगों के जो रोल्स हैं, अदल कहते हैं कि किसी चीज़ को उसकी ड्यू इम्पोर्टेंस, या किसी रिश्ते को, या किसी चीज़ को, या किसी शख्स को उसका जो ड्यू हक है वो देना, उसे अदल कहते हैं। मुआशरे के एलिमेंट्स हैं, उनको उनका ड्यू हक देना। आप किसी का इनहेरिटेंस है, तो आप चाहे उसका इनहेरिटेंस क्या लें, तो उसका ड्यू हक क्या है? माँ बाप हैं, उनका ड्यू हक देना। अच्छा, पहले माँ बाप के बारे में देखें कि दीन माँ बाप के बारे में क्या कहता है। बाकी सब ये तो रूल ऑफ थंब है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल। लेकिन माँ बाप के बारे में सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला कह रहा है, तेरे रब ने हुक्म कर दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करना, और तुम माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, यानी कि माँ बाप के साथ बिल वालिदैन एहसान, अदल का जिक्र नहीं किया। क्योंकि माँ बाप के साथ अदल नहीं हो सकता। माँ बाप के साथ एहसान होगा, वो आपके साथ जो अदल होता है ना, आपने एक के साथ ज्यादती की, दूसरे के साथ अदल हो गया। लेकिन माँ बाप ने चाहे आपको लगे ज्यादती की हो, उनके साथ आप एहसान ही करें। एहसान कहते हैं किसी चीज़ को उसके हुस्न के मुताबिक करना। ये ऐसी समझ लें कि मेरा जो हक है वो आपने दे दिया, और एक्स्ट्रा उस हक से ऊपर कुछ दे दिया। आपने मेरी गाड़ी उधार मांगी और वापस आया, तो जनाब आपने गाड़ी को सर्विस करा के वापस कर दिया, पेट्रोल की टैंकी भरवा के वापस कर दिया। अब ये होगा एहसान। तो उसको हुस्न का नाम दिया गया है कि माँ बाप के साथ हुस्न, इखलाक का जो बेहतरीन फार्म है ना, हुस्न सलूक किया करो। बराबरी का सलूक नहीं, आसान तरीके का सलूक करो। तो अब साहब, जरा जो आपकी सास है वो आपकी तो सास है, लेकिन वो आपके मियाँ की माँ है। तो एक चीज़ ये जो नज़र आती है इस चीज़ के पीछे बुनियादी तौर पे, उसमें एक मुझे मर्दों में ना एक बड़ी अजीब सी बात नज़र आती है। कहते हैं ना, दीन कभी भी, कहता है दीन के बारे में कहा जाता है पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। क्योंकि जब आप आधे दीन में घुसेंगे ना, तो फिर आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। जो दिल की बात है, एक दीन की बात कर दी, एक जनाब हमसायों की बात कर दी, एक उसकी बात कर दी। तो ये बात याद रखना कि माँ बहुत अहम है। ये माँ बाप के बारे में तो एहसान का जुमला कुरान पाक की आयत आ गई, लेकिन हदीस बताती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। आपने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे अच्छे सलूक का कौन अहल है मेरे माँ बाप में से? तो आपने कहा तेरी माँ। फिर पूछा
फिर उसके बाद आपने कहा तेरी माँ, फिर पूछा, उसके बाद कहा तेरी माँ, और उसके बाद फिर चौथी दफा कहा तो फिर कहा तेरा बाप। तो आप सोचें कि एक तो माँ बाप एहसान, और माँ बाप के अंदर भी 3/4 जो सा है वो माँ की जिम्मेदारी, माँ की के साथ कहा गया, हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि उसने, फिर बताया जाता है कुरान पाक में भी, उसने तुम्हें पाला पेट में लेके, ये इतना बड़ा रुतबा है। लेकिन बदकिस्मती कहाँ पे आती है कि जो मर्द हज़रात हैं वो आधा इस्लाम नाफिज करते हैं। भाई माँ मेरी है तो मेरे पे तो हुक्म है कि मैं इनका ख्याल करूं, लेकिन करते क्या हैं लोग, मेरी माँ है खिदमत तू कर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि यार माँ मेरी है तो मुझ पे तो हुक्म है कि इसकी मैं इसके साथ ऐसा सलूक करूं, लेकिन मेरी बीवी पे तो हुक्म नहीं है कि वो उसके साथ ऐसा सलूक करे। तो प्रॉब्लम वहाँ से घर में शुरू होती है जहाँ पे आदमी अपनी जिम्मेदारियाँ भी, मेरी माँ बाप है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मुझे जूता मारे, मुझे गालियाँ निकालें, मुझे भूखा रखें, मेरी जो खर्चा अपनी जेब से निकाल के ले जाएं, तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब मैं अपनी बीवी के थ्रू ही इन माँ बाप की खिदमत करवाता हूँ और आधा दीन नाफिज किया हो और वही सारे घर के काम करती हो और मैं बीवी के हकूक़ ना पूरे करता हूँ, तो प्रॉब्लम तो आएगी। क्योंकि अक्सर घरों में ऐसा ही होता है कि सास जौन सी है वो घर किचन छोड़ने को तैयार नहीं होती, और जो बहू है जो उसका हक है, जो किचन उसका हक है। और ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि जो बीवी है, एक कई किताबों में लिखा हुआ है कि एक ऐसा घर, इनके एक तो उसको खर्चा मिलेगा, नंबर 2 एक ऐसा घर जहाँ पे कवाम किसे कहते हैं, जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड फील करे और उसके साथ साफ ज़रा है कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के वो पूरी कर सके, जिसमें एक वाशरूम और एक किचन। बेडरूम कितने हैं इससे ताल्लुक़ नहीं, एक सोने का कमरा, एक बेडरूम यानी कि हो गया, और साथ एक किचन और एक बाथरूम, जिसको वो अपनी मर्ज़ी से ताला लगा सके, जिसमें उसकी मर्ज़ी से कोई आए या ना आए। अगर ये घर है तो उसके हकूक़ पूरे हो रहे हैं और साथ उसको खर्चा दे रहे हैं, नहीं उसके हकूक़ नहीं पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी बीवी को आपकी माँ के मरने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि उसको किचन कब मिलेगा। तो ये मर्दों को बुनियादी तौर पे इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर आप इसको बैलेंस कर दें कि भी मेरी माँ है, मैं खिदमत कर रहा हूँ, मैं उनके आगे उफ़ नहीं करता, और अगर मेरी माँ ज़्यादती करती है तो मैं उसके सामने उफ़ तो नहीं कर सकता, तो साफ तरह कि मुझे फिर अपनी बीवी को उतनी ही एक्स्ट्रा फेवर देनी पड़ेगी। क्योंकि मेरी बीवी अगर मेरे माँ बाप पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एहसान कर रही है जो उसके पे जिम्मेदारी नहीं है, तो कम से कम वो अगर मेरी वजह से कर रही है, खामद की वजह से कर रही है, तो उसको फिर खामद को चाहिए कि वो भी फिर आउट ऑफ वे जाके उसकी और उसके घर वालों की भी करे। और यहाँ पे लड़ाइयाँ बदलती हैं, जबकि हम अपने घर के कानून फ़र्क रखना चाहते हैं और दूसरे के घरों में जाके कानून फ़र्क रखना चाहते हैं। तो एक तो इस चीज़ को याद रखिए कि माँ का बहुत रुतबा है, लेकिन वो माँ किसकी है ये अंडरस्टैंड करना। ये नहीं हो सकता माँ मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन प्लीज़ तू मेरी बीवी है ना, तू ज़रा उनकी खिदमत कर दे, और मैं खुद करने को तैयार ना हूँ। दूसरी तरफ जो एक बात नज़र आती है, याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के निज़ाम में जब हम रिश्ते होते हैं ना, तो कोई रिश्ते के हकूक़ दूसरे से कटते नहीं हैं। मैंने कोट पहना हुआ, इसकी 4 जेबें हैं फ़र्ज़ करें। अब ये हर जेब का एक अलग हिस्सा है। अगर मैं सिर्फ माँ बाप वाला हूँ, औलाद हूँ, तो मेरे वो हिस्से हैं, मेरे बहन भाई हैं। और अगर मेरी बीवी भी आ गई है, अब उसका हिस्सा अलग है। मैं अपने खर्चे को तो मेरे से तो मेरे माँ बाप छीन भी लें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे देने चाहिए उन्हें। लेकिन अगर मेरी बीवी बच्चों का उनका है, अब वो एक सेपरेट जेब है। तो मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैं बीवी के कहने पे माँ बाप के हकूक़ या हुसन सलूक जो था वो नहीं ख़राब कर सकता, और माँ बाप की वजह से बीवी के बेसिक जो हकूक़ हैं उनको वायलेट नहीं कर पा सकता। ये जो कहा गया है, जो हुक्म दिया गया है, वो
वो वालिदैन के ऊपर एहसान करने का कहा गया है, जो कि रियल वालिदैन हैं, जो कि मेरे वालिदैन हैं। वो मेरी ये याद रखिए कि हाँ, हम ये कह देते हैं यार तेरे भी हैं, ये कहने की हद तक हैं कि तेरे भी वालिदैन हैं, लेकिन वो उसके वालिदैन नहीं हैं, उनकी वो जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी वो मेरे हैं। तो मुझे इस चीज़ का एक ख्याल रखना होगा कि मैंने अपने, इसीलिए तो कहते हैं कि कवाम होना बड़ा, वो ऐसे ही लोग होने चाहिए जो कि अपने रोल्स को बैलेंस कर सकें। अब एक आदमी है, वो जनाब कल को भाई बहन भाइयों के साथ बैलेंस करता था, माँ बाप के साथ बैलेंस करता था, अब उसने अपने आप को शादी के काबिल समझा, अब उसकी शादी होगी, अब उसने बीवी को भी साथ बैलेंस करना है, उसके बच्चे हो गए, अब ये सारे सेपरेट रोल हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी माँ की वजह से मैं तुम्हें इस साल भूखा रखूँगा, इस महीने भूखा रखूँगा, आज हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। उसका जो खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा, जो बीवी का खर्चा है बीवी का खर्चा है, और जो आपके अपने पॉकेट मनी है उसमें से अगर आपकी माँ आपसे मांग भी ले, कि आपसे छीन भी ले, तो आप उससे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बीवी की जेब अलहदा है, उसके हकूक़ अलहदा हैं, और माँ बाप के हकूक़ जो उनसे हैं वो अलहदा हैं। अगर आप इतनी बाउंड्रियों के अंदर अगर चलते रहेंगे तो फिर आपके घरों में मसले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ, आधा इस्लाम जब भी आप नाफिज करेंगे, ये तो इस्लाम है माँ बाप की खिदमत करना, लेकिन ये इस्लाम नहीं है कि बीवी के थ्रू अपनी माँ की खिदमत करवाना। तो अगर आप ये करेंगे, ये एहसान करेंगे, तो ज़िंदगी जौन सी है वो आसान हो जाएगी। दीन जब पूरे का पूरा नाफिज करेंगे तो आसान हो जाएगी। और बात बड़ी क्लियर है कि अगर आपने बीवी को फुल भरा हुआ है, उसकी सारे हकूक़ पूरे हो रहे हैं, तो शायद उसके अंदर टॉलरेंस भी आ रही होगी। भाई अगर उसके पास एक ऐसा घर है, ऐसा कमरा है जहाँ पे वो अपनी मनमानी कर सकती है, तो अगर उसको 1 घंटे 2 घंटे के लिए सास के साथ बातचीत करनी पड़े, सास की खिदमत करनी पड़े, तो शायद वो भी खुशी से कर दे, खामन अगर उसको साथ सपोर्ट कर रहा है तो। लेकिन अगर उसको किचन ही नहीं मिलता और वो 24 घंटे ही उस घर के अंदर, उसकी प्राइवेसी भी वायलेट हो रही है, उसको अपनी सास के वक्त के मुताबिक भी उठना भी पड़े, वो अपने घर में अपनी मर्जी से खामन को रात को दिल करे तो अंडा भी बॉयल करके नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पास किचन नहीं है, और वो जनाब माँ नीचे बैठी हुई है जिसने पूछना कि ये क्या हो रहा है। अगर उसको आपने इतना ही कैद में रखा हुआ है तो शायद उसमें टॉलरेंस भी नहीं रहेगी, फिर लड़ाइयाँ घर में बढ़ती चली जाती हैं, और ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होता। वो कहते हैं सास जौन सी है वो पहले बहू थी, उसके साथ जो हुआ है वही अपनी वो बहू के साथ कर रही है, और कल को यही बहू जौन सी है, इसने सास बनना है तो इसने फिर वही करना है जो इसकी सास ने इसके साथ किया, और ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कि आप इसको तोड़ेंगे नहीं। और इसको तोड़ने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया, एक दूसरे के हकूक़ इबाद को कभी भी मत तोड़िए। जो हक हैं वो उनको दीजिए, और वो हक जौन से है ना वो मांगे नहीं जाते। और जी मेरी बीवी ने तो मांगा नहीं, तो यार बड़ी अच्छी है, नहीं मांगा। और वैसे भी हक जौन सा है, मांगने की ज़रूरत क्या है? आप जाके हर महीने अपनी दफ्तर से आप तनख्वाह मांगते हैं क्या? अर्जी लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं कि सर प्लीज़ मेहरबानी फरमा के मेरा महीना पूरा हो गया, मुझे तनख्वाह दे दें। आप समझते हैं आपका हक है, आपके बैंक में पैसे चले जाते हैं, तो जो जेब खर्चा है वो आपकी बीवी का हक है। जो घर है किचन है उसका हक है, उसे मांगने की ज़रूरत क्यों है? आपके ऊपर हुक्म है कि आप उसको वही पहनाएंगे, वही खिलाएंगे जो आप करते हैं। तो आपने तो खाना खा लिया है, उसको क्यों मांगना पड़े आपसे, या उसको खर्चा क्यों मांगना पड़े? तो एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल करें, क्योंकि याद रखिए इस्लाम जौन सा है ये इसमें बुनियादी तौर पे ये जो हमारे वेस्ट में आता है ना, आपको वुमेन राइट्स और ये राइट्स और वो राइट्स मूवमेंट जो चलती रहती हैं, इस्लाम के अंदर ये जो दीन है ये राइट्स का दीन नहीं है, ये ऑब्लिगेशन फ़राइज़ का दीन है। आपकी बीवी कुछ कहती है या आपके साथ नहीं करती, लेकिन आपको उसके हक देने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर खामन में कोई कोताही भी कर रहा है तो बीवी को उसके हक देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हर बंदा क्योंकि अपनी ज़ात का मालिक है, अपने अंदर झांकिए कि आपने किसी के हकूक़ देने और हर उस शख्स के देने जिसके साथ आपका लेना देना है। तो अगर आप इन्हीं बाउंड्रीज़ के अंदर ऑपरेट करेंगे और हकूक़ को देते रहेंगे, चाहे वो माँ है, चाहे वो बाप है, चाहे बहन भाई हैं। मसलन मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर मैंने कभी भी अपनी बहन भाइयों, माँ बाप, रिश्तेदारों के मामले में
कभी भी बीवी से किसी चीज़ के बारे में मशवरा नहीं लिया, लेकिन बीवी को कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं होने दी। जो उसके हक़ हैं वो उसको मिल रहे हैं, और जो मेरे माँ बाप के या मेरे बहन भाइयों को, उसमें अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह नहल की आयत नंबर 9 इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihसान व ईताइ ज़िल कुर्बा, कि जो करीब के लोग हैं उनके लिए दो। कुरबा का वर्ड जो है उसमें रिश्तेदार आपके हैं, दोस्त यार आते हैं, उसमें आपकी फैमिली आती है, उनका हक है, आपकी रिस्क के अंदर उनका हक है और आपको देना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो कि एक एक्सट्रीम पे हैं कि बीवियाँ ही सारे घर को कंट्रोल कर रही हैं, माओं के साथ जुल्म हो रहा है, बहन भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके हक ही नहीं पहुँचते, बीवी फैसला करती है। और दूसरी तरफ मैं वो एक्सट्रीम देखता हूँ कि बीवी के साथ जुल्म हो रहा है और सारा कुछ उसकी माँ के हाथ में है, और वो जो सा है वो बीवी को जनाब नौकरानी की तरह रखा हुआ है। ये जुल्म है, और खुदाया इन जुल्मों को रोकें, इस चीज़ को ख़त्म करें। लोगों ने इस्लाम को पढ़े बगैर देख के ओपिनियंस बनाने शुरू कर दिए कि इस्लाम की औरत इतनी पिसी हुई है, और एक यहाँ पे क्या कुछ होता है। इस्लाम की औरत पिसी हुई नहीं थी, लेकिन ये हमारे आधे दीन ने ये सब कुछ किया है। तो आई होप आप, ये मुकाबला बनता नहीं, सेपरेट चीज़ें हैं, और ये बैलेंस जो सा करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी इस शेयर करने से कितने घर, उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आप सारों का। न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ढेर सारे फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के चैनल पे। इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483748 पर। ये ऑफ़र्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फ़ाइज़ हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।